आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं की कहानी हो। एक तरफ अपना आधुनिक विज्ञान है और दूसरी तरफ हाँ, दूसरी तरफ हमारी प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता है। विज्ञान जो पूरी तरह से माइक्रोस्कोप और डेटा की भाषा बोलता है, और आध्यात्मिकता जो मतलब रूप को और कथाओं में रची बसी है। बिल्कुल। और आज के हमारे जो मुख्य स्रोत हैं, पेंटर पंकज कुमार धीमान के नोट्स और उनके कुछ बेहद कलात्मक और दार्शनिक विचार, वो इन दोनों दुनियाओं के बीच एक बहुत ही खूबसूरत पुल बनाते हैं। एकदम सही। जब मैंने नोट्स को गहराई से पढ़ा तो मैं सोच रही थी कि कैसे जीव विज्ञान और हिंदू दर्शन शास्त्र दोनों असल में जीवन की उत्पत्ति की और ब्रह्मांड से हमारे जुड़ाव की बिल्कुल एक ही कहानी कह रहे हैं। और आज हमारा उद्देश्य भी यही है। हम इस कहानी के जटिल वैज्ञानिक तथ्यों जैसे हार्मोनल फ्लो या माइक्रोकेमिरिज्म और उन गहरी पौराणिक कथाओं जैसे भगवान विष्णु की नाभि या शिव के डमरू के बीच के अदृश्य धागों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, और सुनने वालों के लिए यहाँ सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि इस चर्चा के खत्म होने तक शरीर पर मौजूद नाभि का वो छोटा सा निशान सिर्फ एक शारीरिक चिन्ह ही न रह जाएगा। बिल्कुल नहीं, वो इस बात का एक बहुत ही ठोस जैविक प्रमाण बन जाएगा कि कोई भी इंसान कभी भी किसी भी क्षण इस ब्रह्मांड से अलग था ही नहीं। तो चलिए जीवन की सबसे पहली कड़ी से शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कि नाभि से बेहतर कोई और शुरुआती बिंदु हो ही नहीं सकता। मैं भी यही कहूंगा। हर इंसान के शरीर पर मौजूद ये पहला निशान अपने आप में सृष्टि का एक पूरा नक्शा है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो विज्ञान और पुराण दोनों ही जीवन की शुरुआत को एक नाभि और एक कमल के इर्द गिर्द बुनते हैं। पौराणिक कथाओं में तो इस दृश्य को बहुत ही भव्य तरीके से दर्शाया गया है। मतलब हम सबने वो चित्र कहीं ना कहीं देखा है जहाँ भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हैं, शांत भाव से। हाँ, बिल्कुल शांत भाव से, और उनकी नाभि से एक विशाल कमल निकल रहा है। उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं जो पूरी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। अगर हम इसके प्रतीकात्मक अर्थ को समझें तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ऊर्जा के एक मूल स्रोत से एक नई सृष्टि के जन्म लेने का एक रूपक है। नाभि वो केंद्र है और कमल वो माध्यम। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस काव्यात्मक कथा को जब विज्ञान की कसौटी पर परखा जाता है तो ये एक ठोस जैविक सत्य में बदल जाती है। कैसे? विष्णु और ब्रह्मा के इस रूपक को अगर हम एक माँ और उसके गर्भ में पल रहे नवजात शिशु से बदल दें तो विज्ञान इसी नाभि से जुड़े कमल को गर्भनाल या अम्बिलिकल कॉर्ड के रूप में देखता है। अम्बिलिकल कॉर्ड। हाँ, और जीव विज्ञान के अनुसार ये गर्भनाल कोई साधारण धागा या मांस का टुकड़ा नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल और व्यस्त राजमार्ग है, एक हाईवे की तरह। इस हाईवे में 3 मुख्य रक्तवाहिकाएं होती हैं। 2 धमनियां और एक शिरा है ना? बिल्कुल, 2 आर्टरीज और एक वेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ माँ और बच्चे को जोड़ने वाली कोई रस्सी नहीं है, ये तो पूरा का पूरा एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। एकदम सही कहा आपने, जहां लगातार एक 2 वे ट्रैफिक चल रहा है और ये जीवनदायिनी प्रणाली सीधे माँ के प्लेसेंटा से जुड़ी होती है। पंकज कुमार धीमान जी ने अपने विचारों में यही कहा है कि प्लेसेंटा ही वो वास्तविक कमल है जहां से जीवन बहता है। ओह, तो प्लेसेंटा ही वो कमल है। हाँ, इसी राजमार्ग के जरिए ऑक्सीजन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और एंटीबॉडीज लगातार उस नन्हे शिशु तक पहुंचते रहते हैं, और साथ ही शिशु के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो वापस माँ के शरीर में फिल्टर होने के लिए चला जाता है। और जन्म के बाद जब ये भौतिक नाल कटती है तो जो हिस्सा सूख कर गिर जाता है उसके पीछे वो नाभि का स्थायी निशान छूट जाता है। बिल्कुल, ये नाभि सिर्फ घाव भरने का निशान नहीं है, ये हमारे जीवन के उस सबसे पहले संबंध का पुरातात्विक अवशेष है। ये याद दिलाता है कि मानव शरीर की शुरुआत कभी भी एक स्वतंत्र या अलग थलग इकाई के रूप में नहीं हुई थी। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हम सब जुड़े हुए ही पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक स्वाभाविक सा सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। शारीरिक नाल तो जन्म के कुछ ही मिनटों बाद कट जाती है, बच्चा माँ के शरीर से भौतिक रूप से अलग हो जाता है। तो फिर ये रिश्ता जीवन भर कैसे कायम रहता है? शरीर के अलग होने के बाद वो कौन सी अदृश्य डोर है जो उन्हें भावनाओं के स्तर पर जोड़े रखती है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसका जवाब ये है कि शारीरिक अलगाव केवल एक भ्रम है। इसका प्रमाण हमें भावनाओं और कोशिकाओं के उस अदृश्य विज्ञान में मिलता है जो शायद उस भौतिक नाल से भी ज्यादा मजबूत है। मतलब हार्मोन्स? हाँ,
इसे हार्मोनल प्रवाह के जरिए बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान जब एक माँ खुश होती है या सुकून महसूस करती है तो उसके शरीर में एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन जैसे खुशी के हार्मोन पैदा होते हैं। और वो सीधे बच्चे तक पहुंचते हैं? बिल्कुल, उसी प्लेसेंटा के जरिए। शोध बताते हैं कि इन हार्मोन्स के प्रभाव से गर्भ में बच्चे की हृदय गति स्थिर रहती है और उसके मस्तिष्क का विकास कहीं बेहतर तरीके से होता है। यानी माँ जो भी महसूस कर रही है वो सीधे तौर पर बच्चे के शारीरिक और मानसिक ढांचे को आकार दे रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो इसका दूसरा पहलू भी बहुत गंभीर होना चाहिए। आप स्ट्रेस की बात कर रही हैं? हाँ, अगर माँ बहुत ज्यादा तनाव से गुजर रही हो तो उस सिचुएशन में ये प्रक्रिया कैसे काम करती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और यहाँ प्रकृति का एक बेहद अद्भुत सुरक्षा तंत्र, एक शील्ड सामने आती है। डेविस और एंडरसन जैसे शोधकर्ताओं ने 2010 और 2016 में कुछ बहुत ही अहम रिसर्च पब्लिश की। मैंने इनके बारे में पढ़ा है। उन्होंने पाया कि जब माँ लंबे समय तक तनाव में रहती है तो शरीर में कॉर्टिजोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन बनने लगता है। ये हार्मोन प्लेसेंटा को पार करके बच्चे तक जा सकता है, जो कि बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन इसे रोकने के लिए प्रकृति ने प्लेसेंटा में 11 बीटा HSD2 नाम का एक खास एंजाइम फिट किया हुआ है। इस एंजाइम का मुख्य काम क्या है? क्या ये किसी फिल्टर की तरह काम करता है? इसे इस तरह समझ सकते हैं जैसे किसी बहुत ही अहम इमारत के बाहर एक सख्त गार्ड खड़ा हो। यह एंजाइम उस कॉर्टिजोल को बच्चे तक पहुंचने से काफी हद तक रोकता है और उसे निष्क्रिय कर देता है। अरे वाह, प्रकृति ने कैसी सुरक्षा दी है। हाँ, लेकिन अगर तनाव बहुत ज्यादा हो और लगातार हो तो ये गार्ड कमजोर पड़ने लगता है, रुकावट टूट जाती है और स्ट्रेस हार्मोन बच्चे तक पहुंचने लगता है। इससे भविष्य में उस बच्चे के अंदर एंग्जाइटी या भावनात्मक असंतुलन का रिस्क काफी बढ़ जाता है। ये देखना वाकई विस्मयकारी है कि एक सूक्ष्म एंजाइम किस तरह एक जैविक ढाल का काम कर रहा है। खैर, तनाव और खुशी का ये खेल तो फिर भी हार्मोन्स तक सीमित है, लेकिन पंकज जी के नोट्स में एक और रिसर्च का जिक्र है जो इस जुड़ाव को एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर ले जाती है। आप माइक्रोकैमेरिज्म की बात कर रही हैं? हाँ, उन्होंने 2025 की कॉर्ड ब्लड रजिस्ट्री की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट का हवाला दिया है, फेटल मैटरनल माइक्रोकैमेरिज्म। ये क्या है? इस विषय पर हाल के वर्षों में जो वैज्ञानिक खुलासे हुए हैं ना, वो हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देते हैं। माइक्रोकैमेरिज्म शब्द को अगर सरल भाषा में समझें तो ग्रीक मिथोलॉजी में काइमेरा एक ऐसा जीव था जो अलग अलग जानवरों के हिस्सों से बना था। विज्ञान में जब दो अलग अलग व्यक्तियों की जीवित कोशिकाएं एक ही शरीर में मौजूद हों तो उसे माइक्रोकैमेरिज्म कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान एक तरह का सेलुलर एक्सचेंज होता है, यानी कोशिकाओं का आदान प्रदान। हाँ, बच्चा अपने शरीर की कुछ कोशिकाएं मां के रक्त प्रवाह में छोड़ देता है और मां की कुछ कोशिकाएं बच्चे के शरीर में आ जाती हैं। लेकिन ये तो बहुत ही सामान्य सी बात लगती है ना। जब दो शरीर जुड़े हैं तो कोशिकाओं का आदान प्रदान तो होगा ही। इसमें इतना हैरान करने वाला क्या है? हैरान करने वाली बात यह है कि ये आदान प्रदान अस्थायी नहीं होता। रिसर्च ये साबित करती है कि जन्म के दशकों बाद भी बच्चे की ये जीवित कोशिकाएं मां के मस्तिष्क, हृदय और लिवर में पनपती रहती हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सच है। और ठीक इसी तरह मां की कोशिकाएं बच्चे के अंगों में जीवन भर जिंदा रहती हैं। इसका मतलब अगर एक बच्चा बड़ा होकर दुनिया के किसी दूसरे महाद्वीप पर भी रह रहा है तब भी शारीरिक रूप से उसके अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा उसकी माँ के दिल और दिमाग में सचमुच धड़क रहा होता है। जी हाँ। शायद इसीलिए जब हम बड़े होकर कोई बड़ी गलती करने वाले होते हैं तो दिमाग में अचानक माँ की आवाज या डांट सुनाई देती है, क्योंकि सच में उनकी कोशिकाएं वहां दिमाग के किसी कोने में बैठी अपना काम कर रही हैं। ये एक बहुत ही मजेदार और सटीक अवलोकन है। भौतिक नाल कटने के बाद भी ये सेलुलर नाल कभी नहीं कटती। ये उस भावनात्मक डोर का सबसे बड़ा जैविक प्रमाण है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य है। और जब हम इस धड़कने और जीवित रहने की बात कर ही रहे हैं तो हमें पंकज जी के उस काव्यात्मक विचार की ओर चलना चाहिए जहां वे जीवन की इस धड़कन की तुलना भगवान शिव के डमरू से करते हैं। हाँ, वो हिस्सा बहुत सुंदर है। उनके नोट्स में लिखा है, हमारे दिल की धड़कन ही भगवान शिव का डमरू है। जब तक डमरू बजता रहेगा जीवन चलता रहेगा। बिल्कुल। ये रूपक बहुत ही गहराई लिए हुए है। पौराणिक कथाओं में जब भगवान शिव अपना डमरू बजाते हैं तो माना जाता है कि उस ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा और जीवन का संचार होता है।
डमरू की हर थाप एक नई लय बनाती है। सही कहा। इसी तरह हमारी छाती में धड़कता हुआ दिल हमारे व्यक्तिगत ब्रह्मांड का डमरू ही तो है, जो शरीर के कण-कण तक जीवन पहुंचा रहा है। और विज्ञान भी इस डमरू की गूंज को बहुत शुरुआती चरण में ही पहचान लेता है। 2015 में वेब और उनके सहयोगियों ने फेटल ऑडिटरी प्लास्टिसिटी पर एक विस्तृत शोध किया था। उसमें क्या सामने आया था? इस शोध के अनुसार बच्चा जब गर्भ में लगभग 20 से 24 हफ्ते का होता है, तभी से वो माँ के दिल की धड़कन को सुनने और महसूस करने लगता है। यानी जन्म से बहुत पहले ही? हाँ, ये धड़कन उसके लिए महज एक आवाज नहीं होती, बल्कि ये उसकी पूरी दुनिया का आधार होती है। यही कारण है कि जन्म के बाद जब एक नवजात शिशु रो रहा होता है या परेशान होता है और उसे माँ के सीने से लगाया जाता है, तो वो अक्सर तुरंत शांत हो जाता है। क्योंकि उसे वही परिचित डमरू की आवाज सुनाई देती है। बिल्कुल, जो पिछले कई महीनों से उसके लिए पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र निरंतर और सुरक्षित आवाज थी। इस धड़कन को अगर हम दर्शन शास्त्र के चश्मे से देखें तो एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू उभर कर सामने आता है। भगवान शिव को महाकाल भी कहा जाता है। महाकाल यानी समय के देवता। हाँ, जो समय से परे हैं। अगर कोई गौर करे तो हमारी हर एक धड़कन वास्तव में समय की ही एक इकाई है। जैसे घड़ी की सुई टिक टिक करती है, वैसे ही दिल धक धक करता है। बहुत खूब। हमारी धड़कन ही हमारे लिए इतिहास, वर्तमान और भविष्य तय करती है। हमारा जो समय बीत गया यानी बचपन, वो इतिहास है। हमारी मौजूदा धड़कन हमारा वर्तमान है और आने वाली धड़कनें हमारा भविष्य है। शिव रूपी महाकाल भले ही समय से परे हों, लेकिन वे समय को नियंत्रित करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारी धड़कन हमारे जीवन की अवधि को मापती और नियंत्रित करती है। इस तरह से देखने पर यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जैविक लय और ब्रह्मांडीय समय का चक्र दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। और ये संश्लेषण हमें एक और गहरी दार्शनिक अवधारणा की ओर ले जाता है। आप ज्यामिति वाले हिस्से की बात कर रहे हैं ना? जी, पंकज जी ने अपने नोट्स में इसका जिक्र बहुत ही ज्यामितीय या ज्योमेट्रिकल तरीके से किया है, बिंदु और रेखा का दर्शन। मुझे व्यक्तिगत रूप से नोट्स का यह हिस्सा बहुत ही विचारोत्तेजक लगा। ज्यामिति का इस्तेमाल करके जीवन के इतने गहरे सच को समझाना बहुत ही अनोखा है। तो आप इसे कैसे समझाएंगे? इसे समझने के लिए एक खाली कैनवस या कागज की कल्पना करते हैं। अगर उस कागज पर सिर्फ एक बिंदु यानी एक पॉइंट लगा दिया जाए, तो वो बिंदु अकेला कुछ नहीं बनाता। उसकी कोई दिशा नहीं है, उसका कोई विस्तार नहीं है। सही बात है। लेकिन जैसे ही आप उस कागज पर एक दूसरा बिंदु रखते हैं और उन दोनों को मिलाते हैं, तो एक रेखा बन जाती है। अब वो रेखा चाहे 2 फीट की हो या 10 फीट की, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा बिंदु पहले बिंदु से कितनी दूरी पर है। और इसका दार्शनिक अर्थ क्या है? आवश्यक है। 2 चीजों का होना जरूरी है। भौतिकी भी यही कहती है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। एक अकेला तत्व शून्य के समान है। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपने। और इसी ज्यामिति सत्य को जब हम मानव जीवन के सबसे बुनियादी कृत्य पर लागू करते हैं, तो वो 2 सांसों का रूप ले लेता है। 2 सांस? हाँ, जीवन सिर्फ एक बार सांस अंदर खींचने से नहीं चलता। एक सांस वो पहला बिंदु है जो अपने आप में अधूरा है। जीवन रूपी रेखा खींचने के लिए श्वास और प्रश्वास यानी सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों की निरंतर आवश्यकता होती है। हाँ, धीमान जी के नोट्स में इस प्रक्रिया को पवन तने या पवन पुत्र भगवान हनुमान के रूपक से समझाया गया है। बिल्कुल, ये रूपक भी बहुत सटीक बैठता है। पवन यानी वायु, जो प्राणों का मुख्य आधार है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सुत शब्द का अर्थ सिर्फ पुत्र नहीं होता। हाँ, इसका एक अर्थ धागा या आधार भी होता है। एकदम सही। और वायु रूपी ये आधार ही हमारी धड़कन में प्रवेश करके जीवन बनकर गूंजता है। वो प्राणवायु जो हम हर पल अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, वो द्वैत की वही शक्ति है जो हमारे भीतर जीवन को नचा रही है। और इस द्वैत के विचार को अगर थोड़ा और विस्तार दें और वापस शिव की ओर लौटें, तो ये अर्धनारीश्वर के भव्य रूप में सामने आता है। अर्धनारीश्वर, जहां शिव और शक्ति एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। हाँ, जो इसी बात का प्रतीक है कि सृजना के लिए नहीं हो सकता। पंकज जी के नोट्स में इस शब्द का बहुत ही सुंदर और गहरा भाषाई विश्लेषण किया गया है। उन्होंने इसे 2 अक्षरों भ और ग से समझाया है। भ और ग। भ से भूमि,
जो कि स्त्री तत्व, प्रकृति या भौतिक आधार का प्रतीक है, और ग से गगन, जो पुरुष तत्व, चेतना या अनंत विस्तार का प्रतीक है। किसी भी नए जीवन या सृजन के लिए इन दोनों का, भूमि और गगन का, एक साथ आना अनिवार्य है। अगर हम इसे पहले की गई वैज्ञानिक चर्चा से जोड़कर देखें तो भूमि वो भौतिक गर्भ या वूम है जो पोषण देता है, जो एक आधार प्रदान करता है। बिल्कुल। और गगन वो चेतना, वो धड़कन या वो प्राण है जो उस शरीर के भीतर विस्तार पाता है। अकेले भूमि में विस्तार की क्षमता नहीं है और अकेले गगन के पास टिकने के लिए कोई आधार नहीं है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी जीवन की रेखा खिंचती है। और इस सटीक जुड़ाव के बाद जब ये भूमि और गगन मिलते हैं और एक अस्तित्व सामने आता है, तो उस पूर्ण अस्तित्व के कुछ निश्चित गुण होते हैं। वो गुण कौन से हैं? भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार इन दोनों को समान रूप से धारण करने वाले के भीतर गुणवान, धैर्यवान, बलवान, विवेकवान और दयावान होने के लक्षण प्रकट होते हैं। और भारतीय जनमानस में ये सभी श्रेष्ठ गुण अगर किसी एक स्वरूप में पूर्णता के साथ प्रकट हुए हैं तो वह स्वरूप भगवान श्री राम का है। और जहां श्री राम का जिक्र आता है वहां स्वाभाविक रूप से माता सीता के रूपक पर भी चर्चा होनी चाहिए। रामायण में माता सीता की कथा को जब हम देखते हैं तो ये पूरा दर्शन शास्त्र, ये विज्ञान एक पूर्ण चक्र का रूप ले लेता है, एक कंप्लीट साइकिल। हाँ, सीता माता को भौमेजा कहा गया है, जिसका अर्थ है धरती की पुत्री। कथा के अनुसार राजा जनक को वे धरती में हल चलाते समय मिली थी। उनका जन्म धरती से हुआ, उन्होंने पूरा जीवन इसी धरा पर व्यतीत किया और अंत में वे वापस उसी धरती में समा गईं। माता सीता का ये जीवन चक्र सृष्टि के सबसे बड़े नियम को दर्शाता है। उनका धरती से आना और वापस धरती में समा जाना इस बात का स्पष्ट प्रतीक है कि भौतिक जीवन जहां से शुरू होता है, अंततः अपने सभी विस्तारों के बाद वहीं लौट जाता है। यही वो पूर्ण चक्र है जिसे आज हम विज्ञान और आध्यात्मिकता के अलग अलग लेंस से समझने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी यात्रा के सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट और भव्य तस्वीर उभरती है। विष्णु की नाभि से सृष्टि की कल्पना शुरू होती है, माँ की गर्भनाल से एक नए इंसान का भौतिक जीवन पनपता है, और वो जीवन उस सेल्यूलर एक्सचेंज के जरिए पीढ़ियों तक जुड़ा रहता है। फिर दो साजों के द्वैत से वो दिल की धड़कन लगातार चलती है, जो असल में शिव का डमरू है और जो महाकाल यानी हमारे जीवन के समय को मापती है। भूमि और गगन मिलकर एक शरीर और चेतना का निर्माण करते हैं। और अंत में सीता माता के धरती में समाने की तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन ये शरीर, ये धड़कन शांत हो जाएगी और सब कुछ वापस अपने मूल स्रोत में ही लौट जाएगा। इस संपूर्ण विश्लेषण से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता कोई विरोधी विचारधाराएं नहीं है। बिल्कुल नहीं। विज्ञान हमें जीवन का भौतिक आधार समझाता है। वो ये बताता है कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, प्लेसेंटा कैसे पोषण देता है और धड़कन कैसे शुरू होती है। जबकि अध्यात्मता हमें इन सभी प्रक्रियाओं का भावनात्मक और दार्शनिक आधार समझाती है। वो ये बताती है कि उन कोशिकाओं और उस पोषण के पीछे का व्यापक अर्थ क्या है। नाल, सांस और धड़कन, चाहे इन्हें जीव विज्ञान की आधुनिक किताबों में पढ़ा जाए या हजारों साल पुराने प्राचीन ग्रंथों में, ये सब एक ही बहुत बड़े और भव्य डिजाइन का हिस्सा हैं। और सुनने वालों के लिए इस सारे ज्ञान की प्रासंगिकता महज बौद्धिक संतुष्टि तक सीमित नहीं है। हाँ, आज की इस तेज रफ्तार भागदौड़ वाली जिंदगी में जहां हर इंसान कभी न कभी उस भारी अकेलेपन का शिकार होता है, ये चर्चा एक दवा की तरह काम कर सकती है। रोजमर्रा की उलझनों में जब भी ये लगे कि कोई साथ नहीं है, तो बस एक पल के लिए रुकना है। किसी भी व्यक्ति को जब अकेलापन महसूस हो तो उसे बस अपनी नाभि के उस छोटे से निशान पर ध्यान देना चाहिए, या अपनी छाती पर हाथ रखकर उस लगातार चलती दिल की धड़कन को महसूस करना चाहिए। बिल्कुल। ये निशान या ये आवाज कोई आम जैविक प्रक्रिया भर नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि इस विशाल ब्रह्मांड, समय के चक्र और उस मूल ऊर्जा के साथ हर इंसान का जुड़ाव जन्म से ही अटूट है। वो जुड़ाव जो कभी टूटा ही नहीं। ये विचार निश्चित रूप से बहुत सुकून देने वाला है कि हम कभी पूरी तरह से अकेले नहीं हो सकते। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले ये सब एक बहुत ही नया और गहरा सवाल भी खड़ा करता है। अच्छा, वो सवाल क्या है? एक ऐसा सवाल जो शायद हमें अपनी पूरी पहचान पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दे। अगर हमारी पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक हमारी हर धड़कन में ब्रह्मांड का समय बसा है, अगर माइक्रो केमिलिज्म के जरिए हमारी कोशिकाओं में हमारी माँ का अस्तित्व और माँ के जरिए
उनके पूर्वजों का अस्तित्व हमारे भीतर जीवन भर धड़कता रहता है। तो क्या इस दुनिया में अकेलेपन, या जिसे हम स्वतंत्र अस्तित्व कहते हैं, इंडिविजुअलिटी, ऐसी कोई चीज वास्तव में है भी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर जिसे हम मैं या मेरा शरीर कहते हैं, वो केवल एक ही विशाल अनंत चेतना का एक छोटा सा रूप है, जो दुनिया के शोर में बस ये भूल गया है कि वो अंदर से बाकी सभी चीजों के साथ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। ये वास्तव में लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। क्या हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता महज एक भ्रम है? इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस खास चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ब्रह्मांड की उस लय को और अपने भीतर छिपे उस अदृश्य जुड़ाव को महसूस करते रहिए।